श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को पता ही होगा श्री शिव महापुराण कथा जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज कथा का 6वां दिन यानी शिवरात्रि का दिन था। यह कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाली है। आज गुरुदेव ने कथा में कई सारे उपाय बताए जिन्हें मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा के कुछ विशेष उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर जगह से हार चुके हैं, आपके जीवन में हताशा आ गई है और आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है, भाई बहन कोई भी आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं दिख रहा है, आप ऐसा लग रहा है आपको अब मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ और आपके जीवन में कोई भी आशा की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, वह किसी भी कार्य के लिए, नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए, या आप कर्जे में डूब गए हो या कोई भी कारण हो, आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। आपको एक कनेर के पुष्प में हल्दी और कुमकुम लगाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, हस्त कमल पर आपको माता तारा देवी के नाम से उस पुष्प को रख देना है और अपनी समस्या जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को माँ तारा देवी का नाम लेते हुए बोल देना है। आप यकीन मानिए इस उपाय को आप अगर करते हैं आपके जीवन में आशा की एक न एक किरण अवश्य जलेगी। लेकिन आपको याद रखना है इस उपाय को आपको सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, इसके अलावा किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं। और आपको यह उपाय सिर्फ सोमवार की एक ही अष्टमी के दिन करना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में हताशा का कोई शब्द ही नहीं रह जाएगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ऐसा चमत्कार करेंगे कि आप जिस भी कामना से कर रहे होंगे वो 1 से 1.5 महीने के अंदर वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे और विशेष उपाय की तरफ। अगर माताओं या किसी भी व्यक्ति को, आपके परिवार में किसी भी सदस्य को शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए। अगर आपसे डॉक्टर कह रहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा तो आप डॉक्टर से 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का समय ले लीजिए। उसके बाद भले ही आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा लेकिन कुछ दिन रुक कर ऑपरेशन करवाइए और ऑपरेशन करवाने से पहले आप यह छोटा सा उपाय जरूर करिए। यह उपाय शंभेश्वर महादेव का है। आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और हथेली में 1 अक्षत यानी चावल का दाना रख लेना है। पहले आपको दाएं हाथ में 1 अक्षत रखना है, फिर उसके बाद 1 बेलपत्र रखनी। अक्षत के साथ आपको हथेली में 1 बेलपत्र रख लेनी है। बेलपत्र, अक्षत, फिर लोटे में जल रखकर जिसमें आपने गंगा जल मिलाया हुआ है उस लोटे को रख लेना है। पहले आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर भगवान शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर दें तो बेलपत्र और अक्षत को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जब आप यह तीनों चीजें समर्पित करें तो भगवान शंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए और अपनी कामना बोल दीजिए। 3 से 4 दिन में ही आपको चमत्कार अवश्य दिखेगा। पर आप जब घर वापस आए तो बेलपत्र और अक्षत को उठाकर ले आए। बेलपत्र को सुबह के समय चबा चबा कर खाना है और अक्षत को शाम के समय चबा चबा कर खाना है। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आपकी जो भी शरीर में कहीं पर भी गठान है वह गठान दूर हो जाएगी और आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या मंद बुद्धि है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है या वह किसी तरीके से विकलांग है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 चम्मच देसी गाय का दूध ले लेना है और 1 चम्मच देसी गाय के दूध को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप दूध समर्पित करें तो शंभेश्वर महादेव का नाम ले लें। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूध को समर्पित करें। दूध समर्पित होने के बाद उस दूध को आप उसी चम्मच में झेलना है। झेल के जो भी बच्चा आपका मानसिक रूप से विकलांग है या हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं या दिमाग काम नहीं कर रहा, उस बच्चे को आप पिलाना शुरू कर दें। भगवान ने चाहा तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं। बोलो
हर हर महादेव।